नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल और लाइफ चेंजर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 9वीं के प्रश्नावली 9.2 से कुछ प्रश्न का अभ्यास करेंगे। देखते हैं इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। प्रश्नावली से पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र में यदि कोण BAC बराबर 34 अंश है, कोण BCE बराबर 163 अंश हो, तो कोण ABC, कोण ACB और कोण DBC का मान ज्ञात कीजिए। दो कोण दिया है, देखिए कोण BAC अर्थात यहाँ पर दिया है 34 अंश और कोण BCE इसका मान दिया है 163 अंश। तो हमें ज्ञात क्या करना है? ज्ञात करना है कोण BCA अर्थात ये कोण, कोण ABC अर्थात ये कोण और कोण ये हमें ज्ञात करना है। यहाँ पर नाम दिया है, इसको नाम ले लेते हैं D, ठीक है, इसका नाम D है तो ये हो जाएगा DBC। ये कोण, तीन कोण हमें ज्ञात करना है। तो देखते हैं इसको हम कैसे हल करेंगे। इसको हल करने से पहले हमें एक चीज़ जानना है, रेखीय युग्म क्या है, इसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि मैं बताया हूँ कि दो कोण जिसका योगफल 180 अंश होता है या एक रेखा बनाता है, उसको हम कहेंगे रेखीय युग्म। या ऐसा कह सकते हैं कि कोई सरल रेखा 180 अंश का कोण आंतरित करता है। ये चीज़ आपको याद रखना है, फिर ये गणित बहुत आसानी से बन जाएगा। देखिए यहाँ पर हम हल करना शुरुआत करते हैं। थोड़ा लंबा होगा इसलिए इसको मैं दो भागों में विभाजित कर देता हूँ। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ समझते हैं। देखिए कोण है BCE अर्थात ये कोण जिसका मान 163 अंश दिया है, और एक कोण है BCA अर्थात ये कोण। ये दोनों कोण मिल करके एक रेखीय युग्म बना रहे हैं, अर्थात दोनों कोण मिल करके एक रेखा बना रहे हैं। ठीक है, एक रेखीय युग्म बना रहा है, इसका मतलब दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण BCE प्लस कोण BCA, कोण BCA ये दोनों मिल करके हो जाएगा 180 अंश। और क्यों होगा ये कारण भी लिखना है। ये क्या है? दोनों क्या है? रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म से, या ऐसा भी लिख सकते हैं कि दोनों मिल करके एक सरल रेखा बनाते हैं, इसलिए उन दोनों का योगफल कितना होगा? 180 अंश होगा। यहाँ पर कोण BCE का मान कितना है? 163 अंश, और इसका हमें मान ज्ञात करना है। कोण BCA का मान ज्ञात करना है बराबर 180 अंश। तो पक्षांतर कर देते हैं। तो कोण BCA बराबर किस पार में? 180 अंश पहले से है तो 180 अंश रहने देते हैं। 163 इधर जाकर के माइनस 163 हो जाएगा, माइनस 163। ठीक है, अब घटा देते हैं। कोण BCA बराबर 180 में 163 घटा लेते हैं, तो 10 में से 3 गया तो क्या हो गया? 7 हो गया। ये 7 हो गया, 7 में से 6 घटाते हैं तो 1 हो गया, और 1 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया? 17 अंश। तो हमें पहला उत्तर मिल गया। देखिए कोण BCA, कोण ABC या BCA एक ही बात है, इसको हम ABC भी कह सकते हैं। कोण ACB, हम कोण को दो प्रकार से पढ़ सकते हैं, इधर से भी पढ़ सकते हैं या इधर से भी पढ़ सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब है। ACB कह सकते हैं या कोण BCA कहते हैं। जिस कोण को कह रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। ठीक है, ACB या BCA दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। इसका मान आ गया है 17 अंश। ठीक है, एक कोण का मान मिल गया है। दूसरा कोण का हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसका मान पता चल गया है 17 अंश, इसका मान है 17 अंश और इसका मान है 34 अंश। किसी त्रिभुज में देखिए एक त्रिभुज बन रहा है ABC, एक त्रिभुज बन रहा है, और किसी त्रिभुज में यदि दो कोण पता है तो हम तीसरा कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो त्रिभुज ABC में देखते हैं, त्रिभुज ABC में कौन कौन से कोण है? कोण BAC प्लस ABC, कोण ABC प्लस
कोण BCA बराबर होता है 180 अंश। क्यों होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है। ठीक है, अब देखिए BAC का मान दिया है 34 अंश प्लस ABC का मान हमें ज्ञात करना है कोण ABC, और BCA का मान अभी प्राप्त हुआ है 17 अंश, बराबर है तो बराबर 180 है तो 180। ठीक है, यहाँ भी जोड़ करके हम पक्षांतर कर देते हैं। कोण ABC को यथावत रखते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं तो ये प्राप्त होगा 7 4 11 और 3 1 4 1 5, 51 अंश हो जाएगा, बराबर 180 अंश। ठीक, पक्षांतर करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा कोण ABC बराबर हो जाएगा, बराबर कुछ पार में 180 अंश है और ये प्लस 51 उधर जाकर के हो जाएगा माइनस 51, घटा देते हैं। कोण ABC बराबर 10 में से 1 गया तो 9, ये बच गया 7, 7 में से 5 गया तो 2 और 1 का 1, 129 अंश। ये हमें दूसरा कोण पता चल गया ABC, अर्थात इस कोण का मान पता चल गया। ठीक है, लास्ट हमें निकालना है कोण DBC या CBD, इस कोण का मान हमें निकालना है DBC का। तो देखिए यहाँ पर भी एक रेखा बना रहा है, अर्थात ये क्या है, रेखीय युग्म बन रहा है ये भी। तो रेखीय युग्म का योगफल 180 अंश होता है, तो यहाँ पर पुनः लिख सकते हैं कोण ABC प्लस इस कोण के बारे में कहा DBC, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 अंश। ये दोनों कोण मिलकर के 180 अंश बनेगा, क्योंकि एक रेखा बना रहा है, यह कह सकते हैं ये क्या है, रेखीय युग्म है, रेखीय युग्म से। ठीक, अब देखिए कोण ABC, कोण ABC का मान पहले से पता है हमें, अभी निकाले हैं। कोण ABC का मान 129 अंश है और इसका मान हमें याद करना है DBC बराबर 180 अंश। तो कोण DBC बराबर हो जाएगा 180 अंश, पक्षांतर करके ये माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 129। कोण DBC बराबर हो जाएगा 10 में 9 गए तो 1 हो जाएगा, ये हो गया 7, 7 में 2 गए तो 5, 51 अंश। ठीक है, तो ये हमारा ये तीसरा कोण मिल गया। तो देखिए 3 कोण निकालना था। पहला कोण ACB बराबर हो गया 17 अंश, इसका मान 17 अंश हो जाएगा। इसका मान निकाले हैं कोण ABC बराबर 129 अंश, और इसी से लगा हुआ कोण DBC का भी प्राप्त हो गया है 51 अंश। तो आपको याद रखना है कि दो रेखीय युग्म मिल करके 180 अंश कोण बनाता है, तो आपको इस प्रकार का गणित बना बिल्कुल आसान हो जाएगा। मुझे आशा है कि आप भी बहुत आसानी से ये प्रश्न बना सकते हैं। तो आइए इसी प्रश्नावली से एक और प्रश्न का अभ्यास करते हैं। ठीक है, देखते हैं प्रश्न 2 को, देखते हैं कि प्रश्न 2 को हम कैसे हल करेंगे। आइए प्रश्नावली 9.3 से एक और प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रश्न है, दी गई आकृतियों में x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए चित्र इस प्रकार से दिया है, यहाँ पर 2x है, x माइनस y है, और यहाँ पर है 30 है, यहाँ पर 5y है। ठीक है, तो इसमें हमें x और y का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो चलिए इसमें कुछ नाम दे देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसको हम कर देते हैं ABC, आगे हम इसको DEF ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको ये ध्यान देना, देखिए AB और DE ये क्या है, समांतर रेखा है। और पुनः मैं दोहरा दूं, हम जानते हैं कि जब समांतर रेखा को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटे तो क्या बनता है, एकांतर कोण बनता है, और एकांतर कोण हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये यहाँ पर देखिए, सबसे पहले यहाँ पर देखिए ये कोण और 30 अंश दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण किसे कहते हैं,
जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो उसके आमने सामने जो कोण बनता है उसको हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, और शीर्षाभिमुख कोण हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, तो देखिए एक मैं व्यू बता देता हूँ किस प्रकार से होगा। देखिए x माइनस वाई और ये जो कोण है कोण BCE, ये दोनों क्या होगा, अंतः एकांतर कोण। अंतः एकांतर कोण क्या होंगे, बराबर होगा, अर्थात ये और ये दोनों बराबर होगा। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर ये 30 अंश ये है तो इसके सम्मुख कोण भी 30 अंश होगा, अर्थात x माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 30 अंश प्राप्त होगा। इसी प्रकार से देखिए 2x और 5y भी एकांतर अंतः कोण है, तो दोनों भी क्या होगा, बराबर हो। तो ऐसे करने पर हमें दो समीकरण प्राप्त होगा और दोनों समीकरण को हम हल करेंगे तो फिर x और y का मान निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं किस प्रकार से हल करेंगे इसको भाई मैं दो भागों में विभाजित कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए अभी शीर्षाभिमुख कोण के बारे में बात कर रहे थे, तो कोण DCF और कोण इसका नाम हो जाएगा BCE, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। कोण DCF बराबर होगा कोण BCE, कोण BCE, ये दोनों बराबर होंगे। क्यों होगा, ये दोनों क्या है, शीर्षाभिमुख कोण। देखिए ये इस प्रकार से एक दूसरे को काट रहा है, तो ये शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए दोनों बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तो उसका मान रख देते हैं। कोण DCF इसका मान कितना है, 30 अंश, बराबर ये क्या हो जाएगा, BCE, इसको BC ही रहने देते हैं अभी, BCE, कोण BCE। और देखिए इसको पुनः क्या है, कोण BCE बराबर होगा कोण x ऋण y के, इसके बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, अंतः एकांतर कोण है। अंतः एकांतर कोण से इसका मतलब क्या है, कोण BCE बराबर क्या हो रहा है, x माइनस वाई प्राप्त हो रहा है। हम यहाँ पर लिख देते हैं 30 अंश बराबर हो जाएगा, 30 का 30 लिख दिए, बराबर का बराबर, और इसका मान हो जाएगा x माइनस वाई, या इसको हम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 30 अंश। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये प्राथमिकता होगी कि हम दो समीकरण प्राप्त करेंगे और फिर दोनों समीकरण को फिर हल करेंगे। एक समीकरण मिल गया। अब यहाँ पर देखिए 2x बराबर होगा 5y के। क्यों होगा, क्योंकि दोनों क्या है, अंतः एकांतर कोण है। 2x पुनः 2x बराबर क्या हो जाएगा, 5y। क्यों होगा, क्या ये है, अंतः एकांतर कोण से। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल करते हैं, समीकरण 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, किसी भी एक समीकरण को हल करते हैं। अब हम हल करेंगे समीकरण 1 से। x का मान निकाल लेते हैं, तो x बराबर हो जाएगा 30 माइनस, पहले पूरा लिख लेते हैं, x माइनस वाई बराबर 30 अंश। पक्षांतर करके x का मान निकालते हैं, x बराबर हो जाएगा 30 माइनस है वो प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा y। इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। ठीक है, अब इस x के मान को हम समीकरण 2 में रख देते हैं। x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, इस 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में क्या है, 2 x की जगह अब क्या लिखना है हमें, 30 प्लस y लिखना है, बराबर है तो बराबर, और 5y है तो 5y। ठीक है, हल कर देते हैं इसको। 2 में कोष्टक के अंदर वाले जितने संख्या गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा 2 3 6 अर्थात 60 हो जाएगा, और ये 2y हो जाएगा बराबर 5y। y को एक साइड में कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 60 बराबर 5y, ये प्लस उधर जाकर के माइनस हो जाएगा, माइनस 2y हो जाएगा। तो 60 अंश बराबर हो जाएगा, 5 में 2 घटा देते हैं, तो ये हो जाएगा
3y, या लिख सकते हैं इसको 3y बराबर 60। तो आगे हो जाएगा y बराबर हो जाएगा 60/3, मतलब ये हो जाएगा, भाग देंगे 3 दूनी 6 और 3 शून्यम 0, ये 20 अंश प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो y का मान कितना प्राप्त हो गया? 20। अब हमें x का मान निकालना है, तो क्या करेंगे, y के मान को समीकरण 3 में रख देते हैं। ये देखिए समीकरण 3 है, 3 में रखने पर, ठीक, तो x बराबर हो जाएगा 30 धन कितना हो जाएगा 20, x का मान 20 है तो y का मान 20 है तो x बराबर हो जाएगा 50 अंश। तो इस प्रकार से x का मान 50 है और y का मान 20 है, तथा y बराबर क्या हो जाएगा 20। इस प्रकार से प्रश्नावली 9.3 से ये दोनों प्रश्न बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रश्नावली से सभी प्रश्नों को बता पाना संभव नहीं है, फिर भी यदि कोई प्रश्न में आपका डाउट जाता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसको आपको समझाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।